बड़ा स्टेटमेंट आया है, बड़ा बयान आ गया है गुलाम नबी आजाद का, वो भी आपको हम सुनवाएंगे और दिखाएंगे। कहते हैं कि मैं कश्मीर में अपनी पार्टी बनाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाऊंगा। गुलाम नबी आजाद का ये स्टेटमेंट अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। और समर्थकों से इसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूं, जम्मू कश्मीर में मेरे कई दोस्त मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद का यह बयान। और विरोधियों ने मेरे बारे में अफवाह फैलाई है, यह आजाद का स्टेटमेंट है, क्योंकि लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि इस्तीफे की वजह क्या है। और इसके पहले नाराजगी चल रही थी और नाराजगी उनके इस्तीफे के तौर पर बाहर आ गई। इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान आया, कहते हैं कि मैं कश्मीर में अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो गुलाम नबी आजाद का ये स्टेटमेंट, ये बयान अपने आप में बेहद खास। चलिए इस पर अपडेट हासिल करने का वक्त है। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी लगातार निगाह बनाए हुए हैं और वहीं हमारे साथ सुप्रिया भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। मलिका, बिल्कुल, सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए अशरफ के पास भी हम जाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। इस्तीफे पत्र में कई गंभीर आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाए हैं, लेकिन एक बात तो अपने जो शुरुआती स्टेटमेंट्स में उन्होंने कही है उससे साफ है कि अब गंतव्य अगला जम्मू कश्मीर ही होगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जो हैं वो पहले से ही ये संकेत देते आ रहे थे कि वो जो है पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से अपने जो रुख है उसको, अपनी जो राहें हैं उसको जुदा करेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत तीखे हमले कर रही है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई वो बहुत नपी तुली थी, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी के रैंक एंड फाइल ने पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे गुलाम नबी आजाद के घर पर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ नेताओं का, लोगों का आना शुरू हो गया। खबर ये आ रही है कि लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो है काफी सारे कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के नेता जो आजाद कैंप के हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो है उनका कहना ये है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो आजाद हो गए क्योंकि वो निडर नहीं है। इस तरह की जो तीखी टिप्पणियां आ रही है, चाहे वो कांग्रेस का सेवा दल हो, चाहे प्रोफेसर गौरव वल्लभ का ट्वीट हो। इसके साथ साथ गुलाम नबी आजाद के ऊपर जो है अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, जिस पार्टी ने 40 साल तक सब कुछ दिया, इतनी पावर एंड पोजीशन में रखा विद इन ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ बाहर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी, वो इस तरह के से एक 5 पन्ने की चिट्ठी लिखेंगे। संदीप दीक्षित ने भी एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम सब पार्टी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, पर इस तरह का बैंटर एक्सपेक्टेड नहीं था। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हुई है मलिका, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो ऑफ रिकॉर्ड अगर बात की जाए उसके अंदर जो है वो बातचीत ये आ रही है निकलकर। उनका कहना ये है कि गुलाम नबी आजाद 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा लेकर राहुल गांधी के साथ ही निकले थे। वहां पर तस्वीरें आई थी कि वो आराम से खड़े होकर बात कर रहे थे। तो ऐसा 10 दिन के अंदर क्या हो गया कि इस तरह की 5 पन्ने की चिट्ठी देखने को जो है वो मिल रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरा बोन ऑफ कंटेंशन जो है ये पूरी एक सोची समझी रणनीति है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर जो है आजाद साहब ने आज जो है ये अनाउंसमेंट करी कि एक वो नई अपनी पार्टी शुरू करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत क्लियर कट कह दिया कि जो सब कुछ हो रहा है, जो आजाद साहब कह रहे हैं, तो जो आरोप गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगाए जा रहे हैं अर्पिता, उस पर प्रत्यारोप पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अर्पिता। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक गहलोत अब निशाने पर ले रहे हैं गुलाम नबी आजाद को और उनका हमला सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आजाद को कांग्रेस ने सब कुछ दिया। अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जब भी कोई दामन या उसका साथ छोड़कर जाता है तो कांग्रेस पार्टी ये गिनाना शुरू कर देती है कि हमारी पार्टी ने उस नेता को कितना कुछ दिया। लेकिन आज ऐसा मौका आ गया कि पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं और सीधे तौर पर अशोक गहलोत निशाने पर ले रहे हैं गुलाम नबी आजाद को। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है। तो अशोक गहलोत, जिन पर अब उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, हो सकता है बड़े नेता इस बात को लेकर भी सही जी नाराज हो और वो नाराजगी गुलाम नबी आजाद के तौर पर देखने मिलेगी। आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रही हैं। और अगर हम सीधे सुप्रिया से ये बात पूछें अर्पिता जी तो गलत नहीं होगा। सुप्रिया, क्या कहती हैं आप?
जी बिल्कुल, जहां तक अशोक गहलोत और पार्टी के अन्य नेताओं का सवाल है, सईद, अभी जो है हम जब आप और मैं बात कर रहे थे तो मानिकम टेगोर का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि बंगला पॉलिटिक्स है, 41 ईयर्स तक जो है जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया और सब कुछ आपको इतना मान सम्मान दिया, आपको सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे रखा, उसके बारे में आपने इस तरह की चिट्ठी लिखी है और कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो बात निकली है वो दूर तक जाएगी, यहाँ पे बात नहीं थमेगी। खबर ये भी आ रही है कि आजाद साहब के और उनके G23 का जो कैंप है वहां से बहुत सारे और लोग हैं जो रिजाइन कर सकते हैं। आने वाले 24 घंटे, आने वाले 3-4 दिनों के अंदर भी बहुत सारे रेजिग्नेशन देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपनी राह पकड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी लाउड एंड क्लियर कह रही है, हम पार्टी को रेजरेक्ट करने के लिए निकल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, हम पार्टी का कर्जा उतारने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर चिंतन शिविर में कहा था कि वक्त आ गया है, पार्टी एक बहुत क्राइसिस से गुजर रही है, पर्सनल डिफरेंसेस साइड पे रखे जाए, रिफॉर्म एंड रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसके बाद दमखम के साथ बीजेपी से के साथ लड़ा जाए। इसी को लेते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो है इस यात्रा पे निकलेंगे, राहुल गांधी हमारे को लीड करेंगे और आजाद साहब ने जो कहा है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जी।